हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीईएम प्लांट में जो फीड वाटर आता है उसकी क्या इम्प्योरिटीज़ होती है, मतलब वाटर की क्वालिटी क्या होती है, आउटलेट वाटर क्वालिटी क्या होती है, प्लस जो डीएम में जो भी एनायन केटाइन की रेजिन्स डली होती हैं उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब हम लोग कैसे समझेंगे कि ये एनायन की रेजिन ये क्या वर्क कर रही है, केटाइन रेजिन क्या वर्क कर रही है। उन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इम्प्योरिटीज़ देख लेते हैं। जो डीएम वाटर में फीड की इम्प्योरिटीज जो होती है फीड वाटर की, उस चीज़ को हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं। वाटर इम्प्योरिटीज। सो फ्रेंड्स, बेसिकली वाटर इम्प्योरिटीज अपना नॉर्मली अगर अपन हम लोग देखने जाएँ तो ये 3 टाइप की होती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो फ्रेंड्स, सॉलिड्स में इसमें भी ये भी आगे जाकर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला हो जाता है अपना सस्पेंडेड सॉलिड इम्प्योरिटी। सेकेंड हो जाता है अपना डिजॉल्व सॉलिड इम्प्योरिटीज। एंड थर्ड हो जाता है अपना फ्रेंड्स कोलाइडल सॉलिड इम्प्योरिटी। ये फ्रेंड्स बेसिकली हम यहाँ पर जो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं बेसिकली डीएम प्लांट के लिए है कि डीएम प्लांट में जो भी अपना फीड वाटर आता है वो ऑलरेडी प्री ट्रीटमेंट से होकर आता है, मतलब उसका प्री ट्रीटमेंट हम लोग ऑलरेडी करके लेकर आते हैं। क्या होगा कि ये जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, सस्पेंडेड सॉलिड इम्प्योरिटीज हो गए या कोलाइडल हो गए, ये इम्प्योरिटीज फ्रेंड्स जो प्री ट्रीटमेंट होता है डीएम में ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया कि वो वाटर जो है प्री ट्रीटमेंट के बाद आता है, मतलब उसका ऑलरेडी हम लोग प्री ट्रीटमेंट कर देते हैं, देन ये अपना डीएम प्लांट में हम लोग लेते हैं। डीएम प्लांट में डायरेक्टली अपन वाटर को नहीं लेते, बिकॉज ऑफ क्या है उसमें अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा रहेगी तो वो रेजिन को अपने चोक करेगी, फिर रेजिन धीरे धीरे प्रेशराइज होकर ब्रेक हो जाएगी। तो उसकी वजह से हम लोग प्री ट्रीटमेंट करके ही वाटर को डीएम प्लांट में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तो ऑलरेडी अपने रिमूव हो ही जाएगी। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कोलाइडल इम्प्योरिटीज हो गई, ये दोनों अपना प्री ट्रीटमेंट में रिमूव हो जाती हैं। एंड ये लिक्विड इम्प्योरिटीज भी रिमूव हो जाती है। देन गैसेस इम्प्योरिटीज जो बची रहती है फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग डिगेसिफायर अपना रहता है ये डीएम में, तो वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो मतलब केवल फ्रेंड्स बचा ये डिजॉल्व सॉलिड इम्प्योरिटी, जिसकी वजह से हम लोग डीएम प्लांट का यूज करते हैं। ये डिजॉल्व इम्प्योरिटीज को हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं निकाल सकते प्री ट्रीटमेंट से, उसके लिए अपने को या रेजिन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो मेम्ब्रेन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज इसका ऑप्शन दूसरा नहीं होता, या तो थर्मल डिस्टिलेशन से भी अपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मली डिजॉल्व सॉलिड इम्प्योरिटीज के लिए ही जो ये पूरा रायता डीएम प्लांट का फैलता है, वो डिजॉल्व सॉलिड इम्प्योरिटीज को ही ख़त्म करने के लिए हम लोग डीएम प्लांट का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं हम लोग डीमिनरलाइज प्रोसेस। ये फ्रेंड्स नॉर्मली 3 टाइप का होता है: आयन एक्सचेंज प्रोसेस, इसी को फ्रेंड्स रेजिन प्रोसेस भी बोलते हैं। एंड सेकेंड होता है मेम्ब्रेन प्रोसेस। ये होता है फ्रेंड्स अपना रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ हो गया। तीसरा होता है अपना थर्मल डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस अपना अगेन 3 टाइप्स में होता है। पहला अपना हो गया आयन एक्सचेंज प्रोसेस, मतलब जो रेजिन प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये रेजिन प्रोसेस को ही आयन एक्सचेंज प्रोसेस बोलते हैं। सेकंड होता है अपना
आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन बोलते हैं या मेम्ब्रेन प्रोसेस बोल सकते हो। वो आता है अपना रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, मतलब आरओ में वहाँ पर मेम्ब्रेन का यूज होता है। वहाँ पर भी अपन इसको सॉलिड इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं, डिजॉल्व सॉलिड को निकाल सकते हैं। थर्मल डिस्टोलेशन इसके बारे में अपन एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, तो वहाँ पर थर्मल डिस्टोलेशन के थ्रू भी हम लोग डिजॉल्व सॉलिड इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि हमने डीएम वाटर पर डिस्कस करना है अपने को, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि अपने फीड वाटर जो अपन फीड किए प्री ट्रीटमेंट के बाद वाला वाटर, उसमें एनायन में कौन सी इम्प्योरिटीज है और अपने केटायन में कौन सी इम्प्योरिटीज है। बिकॉज ऑफ हम लोग जानते हैं एनायन और केटायन दो ही बेड होता है अपने डीएम में। अब फ्रेंड्स ये अपनी तो हो गई इम्प्योरिटी, मतलब एनायन की इम्प्योरिटीज ये हो गया कार्बोनेट्स आयन, बाइकार्बोनेट्स आयन, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड सिलिका। देन इसमें केटायंस में हो गया अपने मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोडियम। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये अपना जैसे एनायन इम्प्योरिटीज है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कौन सा अच्छा ताकतवर है, कौन से किसके पास ताकत कम है, उस चीज़ को हमें देखना इंपॉर्टेंस हो जाता है। फ्रेंड्स इसकी स्ट्रेंथ इस अप साइड में होती है, मतलब जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, मतलब ये CO3 माइनस जो कार्बोनेट्स आयन होंगे उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर बाइकार्बोनेट्स आयन होंगे उनकी स्ट्रेंथ होगी, फिर सल्फेट हो गया, फिर क्लोराइड हो गया, फिर नाइट्रेट हो गया, फिर फॉस्फेट हो गया। देन सबसे जो कम स्ट्रेंथ है, मतलब इसके पास सबसे कम ताकत हो गई वो सिलिका। देन इसमें अब फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ होती है फ्रेंड्स, ये सॉरी इसको थोड़ा इंटरचेंज हो गया, यहाँ पर कैल्शियम आएगा, यहाँ मैग्नीशियम आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो इसकी जो पावर होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है फ्रेंड्स, वो कैल्शियम 2+ की होगी। देन उसके बाद मैग्नीशियम आयन आएगा, फिर सबसे कम स्ट्रेंथ जो होगी फ्रेंड्स वो सोडियम आयन की होगी। तो ये है स्ट्रेंथ का, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपको ये स्ट्रेंथ के बारे में हमने क्यों बात किया, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स क्या होगा कि अभी नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो सबसे वीकेस्ट एनायन हो गए या वीकेस्ट केटायन हो गए, उनमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ज़्यादा चांसेस होता है कि वो स्लिप कर जाएंगे, मतलब उनका आयन एक्सचेंज होगा ही नहीं। बिकॉज अब क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जैसे कैल्शियम 2+ हो गया, मतलब कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, इनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, मतलब ताकत ज़्यादा रहेगी, तो सबसे पहले रेजिन पर यही अटैक करेंगे। और सोडियम कमज़ोर रहेंगे तो इनका नंबर आते आते ये रेजिन अपने एग्जॉस्ट हो जाती है, तो मतलब ये स्लिप कर जाते हैं। तो ये सिलिका हो गया, सोडियम आयन हो गया, इनकी वजह से जो है हम लोग मिक्स बेड का यूज करते हैं डीएम प्लांट में, अदरवाइज एनायन केटायन से ही वर्क हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं कि अपने रेजिन्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपनी आ जाती है केटायन रेजिन होती है, वो फ्रेंड्स क्या होती है कि वो अपना माइनस चार्ज की रेजिन होती है। दैट मीन्स इसके सरफेस पर फ्रेंड्स माइनस चार्ज होगा, ऐसे करके पूरे में माइनस चार्ज है। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जैसे रेजिन पर तो माइनस चार्ज है, अब इसको हम रीजनरेशन में लेंगे, मतलब इसको हम रीजनरेट करेंगे। तो रीजनरेट हम लोग किससे करते हैं, ये अपना HCl आएगा, यहाँ पर HCl से ही करेंगे, बिकॉज ऑफ इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी बता रखा है कि क्यों केटायन का रीजनरेशन HCl से करना है, एनायन का रीजनरेशन कास्टिक से क्यों करना है, उसका हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन रख दिया है, आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से HCl है, तो HCl H++ Cl-। अब यहाँ से फ्रेंड्स जैसे ही रीजनरेशन के टाइम पर ये अपना वाटर गया इसमें, तो H+ आयन को यहाँ पर ये अट्रैक्ट कर लेगी, H+ आयन आ गया, यहाँ पर जितना माइनस चार्ज था सबके प्लेस पर अपना H+ आयन आ गया। क्यों फ्रेंड्स ये अट्रैक्शन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये माइनस चार्ज ऑलरेडी इसके सरफेस पर था,
तो अब ये सरफेस पर था तो अट्रैक्शन इसका होगा, मतलब यहाँ से ये जहाँ भी इसको प्लस चार्ज दिखेगा तो प्लस चार्ज को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए ये ट्राई करेगी। तो यहाँ पर जब हमने इसको डिसोसिएट किया तो ये H प्लस आयन आया प्लस Cl माइनस आयन आया, तो ये माइनस आयन को तो बाहर ही करेगी बिकॉज ऑफ इसमें जो प्लस आयन होगा उसके प्लस अट्रैक्शन होगा और जो माइनस आयन होगा उनको वो दूर भगा। ये दोनों बॉयज़ हैं, ये माइनस चार्ज और ये माइनस चार्ज दोनों बॉयज़ हैं, एक दूसरे को हटाएंगे भगाएंगे और ये गर्ल्स ये बॉयज़ हैं, इनको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर ये माइनस के ऊपर प्लस चार्ज अपना H प्लस चार्ज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या होगा, सेम है जब हम लोग एनायन रेजिन को देख लेते हैं। एनायन रेजिन फ्रेंड्स क्या होगी, ये प्लस चार्ज की होती है, जो रेजिन का इनिशियल चार्ज होता है वो प्लस चार्ज होता है। डेट मीन्स इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर इसके सरफेस पर चारों तरफ ये प्लस चार्ज आएगा, पूरे में प्लस चार्ज आ जाएगा रेजिन के सरफेस पर। अब इसका रिजनरेशन हम लोग किससे करते हैं, वो करते हैं हम लोग NaOH से। NaOH इसको डिसोसिएट करेंगे, ये फुली डिसोसिएट हो जाएगा, डेट मीन्स Na प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ पर क्या होगा कि जो ये प्लस चार्ज ऑलरेडी है तो Na प्लस को तो दूर भगाएगा कि उसको पास भी नहीं आने देगा, जबकि OH माइनस चार्ज को अपने पास वो अट्रैक्ट कर लेगा। सेम है इसमें जैसे था, ये माइनस चार्ज की रीजन थी तो इसने प्लस चार्ज को अट्रैक्ट किया, ये प्लस चार्ज की रीजन है तो ये माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो जितना भी प्लस चार्ज था उसके ऊपर OH माइनस अपना आकर बैठ गया। जब रीजनरेशन अपना हो गया तो रीजनरेशन होने के बाद ये OH माइनस जहाँ जहाँ प्लस चार्ज था वहाँ सरफेस पर अपना OH माइनस चार्ज आकर बैठ गया। बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि ये रेजिन का अपना इनिशियल चार्ज केटाइन में माइनस चार्ज के थे, बाद में हम लोगों ने रीजनरेशन किया तो उसके सरफेस पर माइनस चार्ज की जगह पर H प्लस आयन आकर बैठ गया रीजनरेशन के टाइम पर। तो सेम है यहाँ पर एनायन रेजिन में क्या था कि यहाँ पर प्लस चार्ज था, रेजिन अपनी इनिशियल प्लस चार्ज की थी और उसको हमने रीजनरेशन किया तो वहाँ से जो प्लस आयन इसके सरफेस पर ऑलरेडी था उसने OH माइनस आयन को अट्रैक्ट कर लिया। अब वो अट्रैक्ट हुआ तो उसके ऊपर आकर बैठ गया। अब यहाँ पर जो प्लस चार्ज की रेजिन थी वो माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो गई, जो माइनस चार्ज की रेजिन थी वो प्लस चार्ज के ऊपर उसके ऊपर आकर बैठ गया। केटाइन की जो रिएक्शंस होते हैं जैसे इसमें वर्किंग में हो गया H प्लस आयन हो गया, R माइनस आयन पहले था मतलब नेगेटिव चार्ज की रेजिन थी उसको हमने रीजनरेशन किया HCl से तो प्लस चार्ज H प्लस आयन इस पर आकर बैठ गया। अब ये क्या होगा फ्रेंड्स, रेजिन कौन सी बन गई है, ये रेजिन फ्रेंड्स बन गई कि ये R माइनस H प्लस प्लस। अब अगर इसको अपन केटाइन प्लस मान लें, मतलब इसको केटाइन इम्प्योरिटी नोट डाउन कर दें, तो ये फ्रेंड्स रिएक्शन में क्या बनेगा, यहाँ से H प्लस आयन इसको रिप्लेस कर देगा तो ये हो जाएगा R माइनस C प्लस प्लस H प्लस आयन। तो ये फ्रेंड्स की H प्लस आयन क्या हो गया कि ये तो अपना मतलब जो जैसे ही वाटर आया उसमें जो केटाइन इम्प्योरिटी थी वो रेजिन पर आकर बैठ गई और H प्लस आयन इसने रिलीज कर दिया। तो ये अपना पहला रिएक्शन हो गया, मतलब यहाँ पर ये H प्लस आयन ज़्यादा आ रहा है, मतलब जब शुरू में रीजनरेशन होगा प्लांट DM प्लांट का तो वहाँ पर H प्लस आयन मतलब यहाँ से जितना कार्बन केटाइन इम्प्योरिटीज होगी वो आएगी तो यहाँ पर आकर रेजिन पर बैठेगी, मतलब जो H प्लस आयन के प्लेस पर केटाइन आयन C प्लस आयन आ गया, मतलब जो भी केटाइन इम्प्योरिटी जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम वो यहाँ आकर बैठेगी। तो H प्लस आयन ये रिलीज करेंगे। H प्लस आयन वाटर में जितना ही ज़्यादा होगा फ्रेंड्स वो pH अपना उतना कम होगा। हमने pH से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। तो जो जितना ही H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन होगा मतलब उसका पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन हो गया तो वो उसका फुल फॉर्म ही हो गया pH का, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर H प्लस आयन जितना ज़्यादा होगा डेट मीन्स pH हमारा उतना कम होगा। तो हमेशा आप देखिएगा जो केटाइन का जो अपना टावर होगा उसका pH ऑलरेडी बहुत ही कम आएगा, मतलब 2 से 3 pH के रेंज में नॉर्मली रहता है, मतलब 2 अगर कम भी रहे तो भी कोई ताजुब मत करना। तो उसके हिसाब से मतलब रीजनरेशन कैसे हो रहा है उसके हिसाब पर डिपेंड करेगा, बट हाँ नॉर्मली 2 से 3 pH का
केटाइन में वाटर रहता है, जो भी वाटर अपना फीड कराएंगे 2 से 3 pH में वो डाउन हो जाएगा। तो क्यों डाउन हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या है कि ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस हमने ऑलरेडी पीछे आपको नोट डाउन कराया था। आयन एक्सचेंज मतलब आयंस का अदला बदली करना, मतलब किसी से, जैसे वाटर से ये अपनी रेजिन केटाइन आयन लेगी तो इसको रेजिन को भी उसको कोई न कोई आयन देना पड़ेगा। तो इसके सरफेस पर H+ आयन है, तो रेजिन ने क्या किया कि वहाँ से केटाइन आयन, वाटर से केटाइन आयन ले लिया और अपने पास जो H+ आयन रखा था उसको वाटर को दे दिया। तो ये हो गया एक्सचेंज प्रोसेस, मतलब आयन का एक्सचेंज करना, आयन की अदला बदली करना। तो उस हिसाब से यहाँ पर H+ आयन बढ़ जाएगा वाटर में, तो यहाँ पर अल्टीमेटली pH अपना डाउन हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, R- H+ प्लस सॉल्ट का ले लेते हैं हम लोग, नमक का NaCl। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, NaCl मतलब Na प्लस Cl-, तो यहाँ से Na इसके साथ चला जाएगा, R- या Na प्लस H+ और Cl मतलब मिलाकर हो गया अपना HCl। डेट मीन्स अपना pH, ओवरऑल वाटर के pH अपने कम हो जाएगी। अब सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं एनाइन के लिए। तो एनाइन में फ्रेंड्स प्लस चार्ज की अपनी रेजिन है, OH- चार्ज ऊपर आकर बैठ गया है, प्लस एनाइन आयन मतलब ये निगेटिव आयन, निगेटिव चार्ज के आयन होंगे, तो A- हो गया। तो ब्रैकेट में आप लोग अपने समझने के लिए नोट डाउन कर लीजिए, एनाइन इम्प्योरिटी अब फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ से ये तो अपने R+, ये अपनी रेजिन हो गई, तो रेजिन अपनी एनाइन जो A- आयन, जो भी एनाइन की इम्प्योरिटीज होगी उसको यहाँ पर अट्रैक्ट करेगी, उसके बदले में ये OH- आयन जो इसके सरफेस पर यहाँ पर OH- आयन है उसको वो वाटर को रिलीज करेगी। मतलब जो भी इम्प्योरिटीज एनाइन की होगी वो इस पर आकर बैठेगा, फिर ये OH- आयन रिलीज होकर वाटर में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये R+ A- प्लस OH- आयन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो अपने सेफ हो गई, मतलब रेजिन्स में जो वाटर में जो भी एनाइन की इम्प्योरिटीज थी वो रेजिन्स में चली गई और OH- आयन को रिलीज किया। अब OH- आयन फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर H+ आयन बढ़ गया था, अब जब H+ आयन बढ़ गया तो डेट मीन्स pH अपना कम हो गया। OH- आयन क्या होता है फ्रेंड्स कि OH- आयन जितना ज़्यादा होगा pH अपना उतना ज़्यादा होगा। तो मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली अपना pH क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यहाँ पर pH अपना डिक्रीज हो गया, बिकॉज ऑफ यहाँ पर H+ आयन बढ़ गया था तो pH अपना कम हो गया। यहाँ पर OH- आयन जो था वो बढ़ गया, या OH- आयन के कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा pH अपना उतना ज़्यादा होगा। हम देख लेते हैं कि इसमें रीजनरेशंस में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, मतलब जो केटाइन का अगर हम लोग रीजनरेशन ले रहे हैं तो कैसे समझेंगे कि इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली हम लोग किस प्लेस पर पहुंचना चाह रहे हैं वो अपने को मालूम होना चाहिए। तो अपन उसके लिए देख लेते हैं रीजनरेशंस के स्टेप, रीजनरेशन प्रोसेस। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे केटाइन। फ्रेंड्स केटाइन में अपना क्या होगा, केटाइन की जो रेजिन होगी उसका जब वो फुली अपना मतलब उसके स्टेप्स खत्म हो जाएंगे, डेट मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो केटाइन में होगा वो H+ आयन को रिलीज करेगा, मतलब pH कम रहेगा। तो जब वो एग्जॉस्ट होने लगेगी रेजिन ना फ्रेंड्स, तो H+ आयन निकलना कम हो जाएगा, मतलब जब उसके पास रहेगा ही नहीं रेजिन के पास तो H+ आयन कहाँ रिलीज कर पाएगी, तो pH ऑटोमेटिकली केटाइन का बढ़ जाएगा। सेम एज एनाइन का होगा कि शुरू में OH- आयन ज़्यादा होंगे तो pH ज़्यादा होगा, जैसे जैसे रेजिन का रीजनरेशन में टाइम आ जाएगा रीजनरेशन का तो H+ आयन निकलना कम हो जाएगा, तो pH अपना एनाइन का कम हो जाएगा, केटाइन का अपने pH बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ H+ आयन नहीं रिलीज होगा, कम रिलीज होगा, तो pH अपना केटाइन का बढ़ जाएगा, एनाइन का बढ़ने की जगह पर कम हो जाएगा। तो जैसे ही उल्टा स्टेप होना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि उसका रीजनरेशन हमें लेना है, R+ प्लस Ca प्लस ये फ्रेंड्स क्या है, केटाइन इम्प्योरिटीज है।
यहाँ पर ये फ्रेंड्स सॉरी आर माइनस होगा, क्योंकि माइनस चार्ज की रेजिन रहती है, उसके ऊपर केटाइन आयन आकर बैठेगा। देन अब केटाइन का रीजनरेशन हम लोग किससे करते हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग करते हैं HCl से। HCl मतलब जो अपना HCl होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ से अपनी केटाइन का रीजनरेशन करते हैं। डेट मीन्स इसको ऐसे ब्रैकेट में नोट डाउन कर लीजिए H++Cl-। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि इसको अगर अपन रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के बाद अपने को क्या मिलेगा कि जो H+ आयन होगा, यहाँ पर माइनस था ये प्लस था, तो मतलब ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये ऑलरेडी बॉयज़ था तो इस माइनस को मतलब इस बॉय को दूर भगाएगा कि हमारे पास मत आए, इसको दूर भगा दिया और इस गर्ल्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया। तो डैट मीन्स ये क्या होगा R-H प्लस ये हो गया C+, मतलब जो केटाइन आयन था वो, और Cl माइनस, ये अपना बाहर होकर ETP में चला गया, मतलब ये अपना बेस्ट वाटर है। समझ गए अभी। यहाँ से जो अपना रेजिन का जो इनिशियल चार्ज होता है, जैसे कि प्रीवियस अभी हमने आपको बताया कि जो माइनस चार्ज की रेजिन होती है उसके ऊपर जब रेजिन एग्जॉस्ट होने लगेगी तो पूरा अपना केटाइन आयन इसके ऊपर आकर बैठ जाएगा। अब जब केटाइन आयन है उसके ऊपर आकर बैठ गया तो अब उसको हमें रीजनरेशन करना होगा, बिकॉज ऑफ अब इसमें जब पूरे में सब में केटाइन आयन, सपोज कीजिए कि अभी यहाँ पर अपने पास था R- आयन की रेजिन थी, उसके ऊपर अपना माइनस चार्ज था, तो सबसे पहले इनिशियल जब आपने रीजनरेशन किया तो सब जगह H+ आयन था, पूरे में H+ आयन भरा हुआ था रेजिन के सरफेस पर। इम्प्योरिटी थी, इम्प्योरिटी आते आते इसमें एक केटाइन की इम्प्योरिटी इतना हो गई कि एक भी यहाँ पर H+ आयन बचा ही नहीं। पूरे के प्लेस पर यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड, केटाइन प्लस आयन हो गया, केटाइन इम्प्योरिटी जो गई, केटाइन इम्प्योरिटी जो गई पूरे में आकर बैठ गई। तो मतलब जहाँ H+ आयन रहता था वहाँ पर पूरे में आकर उसके सरफेस पर केटाइन इम्प्योरिटीज बैठ गई। अब जब केटाइन इम्प्योरिटीज बैठ गई तो फिर अपना H+ आयन रिलीज नहीं होगा। अब जब वो रिलीज नहीं होगा तो pH ऑटोमेटिकली अपना बढ़ जाएगा, तो अपन समझ जाएंगे कि इसका रीजनरेशन हमें लेना है। अब सेम है यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स, R-C+ था प्लस हमने HCl से रीजनरेशन किया। केमिकल क्वांटिटी क्या होगी वो भी उसकी भी हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि HCl हो गया, तो HCl को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो फिर डिसोसिएट हो जाएगा H+ आयन प्लस Cl माइनस आयन के फॉर्म में ये डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ से जो R- अपनी रेजिन थी तो वो H+ आयन को यहाँ से अट्रैक्ट कर लिया, और जो ये था अपना केटाइन इम्प्योरिटी थी वो उसको यहाँ पर ये एक्सचेंज कर दिया, मतलब Cl- के साथ में एक्सचेंज कर दिया, और इसके साथ का जो प्लस आयन था उसको अपने पास रख लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स, R-H+ हो गया प्लस Cl- हो गया। तो दैट मीन्स C+ वो क्या है फ्रेंड्स, जो केटाइन इम्प्योरिटीज थी उसके साथ क्लोरीन आयन मिलकर के ये बेस्ट वाटर में चला गया। बेस्ट वाटर दैट मीन्स फ्रेंड्स इसको हम लोग ETP में हम लोग फिर से ट्रीटमेंट कर लेंगे। सेम एज हम लोग फ्रेंड्स एनाइन का देख लेते हैं। एनाइन में फ्रेंड्स क्या होगा, प्लस चार्ज की रेजिन रहेगी R+, और जब रेजिन पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगी तो यहाँ पर एनाइन इम्प्योरिटीज आ जाएगी, मतलब A- आ गई, और प्लस इसका रीजनरेशन हम लोग करेंगे NaOH से, इसको डिसोसिएट करेंगे तो Na+ प्लस OH-। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये फ्रेंड्स क्या है, एनाइन इम्प्योरिटी, जिसको आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी लिख देंगे तो एनाइन इम्प्योरिटीज। यहाँ से जैसे ही ये फुली डिसोसिएट हुआ तो डेट मीन्स ये क्या बनाया, Na+ बनाया प्लस OH- बनाया। यहाँ पर ऑलरेडी अपने रेजिन में क्या था, जो रेजिन था वो R+ चार्ज की रेजिन थी, मतलब पॉजिटिव चार्ज की रेजिन थी, उसके ऊपर आकर एनाइन इम्प्योरिटी जाकर नेगेटिव चार्ज बैठ गया। अब जैसे ये बैठ गया तो R+A- हो गया। अब यहाँ से क्या है, इसको रेजिन तो अपने प्लस चार्ज की है तो ये सर्च करेगी कि इसको माइनस नेगेटिव इम्प्योरिटी मिल जाए, तो यहाँ से ये OH- को अट्रैक्ट कर दिया और बदले में इनको दे दिया A-, मतलब जो अपनी जो एनाइन इम्प्योरिटी थी वो इनको दे दिया। अब यहाँ से क्या बना फ्रेंड्स, ये R+ OH- प्लस
Na प्लस एंड ये ए माइनस आ गई इधर। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गए, ये अपना वेस्ट वाटर चला गया, जो कि हम लोग ETP में फिर से रीट्रीटमेंट में कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्चुअली इसको आप देखिए, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन बस ये, अगर आपको रेजिन का इंटरनल वर्किंग प्रिंसिपल मालूम चल गया तो फिर आपके लिए डीएम में कुछ रहेगा नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन पिक्चर चलेगी आपके सामने जब भी आप बैठोगे प्लांट में। तो उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि हमने इनिशियल जो हमारा रिएक्शन था वो यही वाला था, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। तो हमारा जो रेजिन बनी थी रीजनरेशन के बाद वो R-H+ आयन की थी। अब इसमें क्या हुआ कि अभी हमने ऑलरेडी एग्जांपल देकर बताया था कि जो H+ आयन था उसके प्लेस पर सब जगह अपना केटायन इम्प्योरिटी जाकर बैठ गई, बिकॉज अब चल रहा है। जैसे हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है फ्रेंड्स, जैसे अभी हम हैं तो हम मान लीजिए हमने भोजन कर लिया है और उसके बाद भी अगर तुरंत हमसे कोई बोले कि नहीं और भोजन करो तो हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अब हमारी लिमिट हो गई, हमें जितना रिक्वायरमेंट था हमें उतना भोजन मिल चुका है, तो और भोजन क्यों करेंगे। सेम ऐसी रेजिन होती है कि इसके ऊपर जब पूरे केटायन आयन आकर बैठ गए तो ये क्या होगा कि फिर इसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये आयन का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अब उसके पास कोई आयन बचा ही नहीं है, तो कहाँ से एक्सचेंज करेगा। मतलब ये जो एक्सचेंज हो रहा है केटायन आयन, इसको एक्सचेंज करने के लिए H+ आयन चाहिए, बिकॉज ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस दैट मीन्स आयन का एक्सचेंज करना, मतलब आयन्स की अदला बदली करना। मतलब जो अगर ये कोई आयन्स ले रहा है, मतलब C+ आयन अगर इसने लिया केटायन इम्प्योरिटी, तो बदले में वाटर को भी इसको कुछ न कुछ देना है, तो उसके देने के लिए केवल था H+ आयन, तो H+ आयन दे दिया। अब जब ये H+ आयन बचा ही नहीं तो क्या देगा बेचारा, तो यहाँ पर अल्टीमेटली pH अपना बढ़ जाएगा। तो अपन समझ जाएंगे कि भाई अब हमें रीजनरेशन इसका लेना है। सेम एज फ्रेंड्स यहाँ पर था जो R+ चार्ज की अपनी रेजिन है, उसके ऊपर एनायन की इम्प्योरिटीज आ गई पूरी। अब जब एनायन की इम्प्योरिटीज आ गई तो हमें रीजनरेशन करना पड़ गया, बिकॉज ऑफ वो सेम एग्जाम्पल, पेट अपना भर गया तो अपने को खाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसको ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज इसमें फुल हो गया, फिर भी अपने को प्लांट तो अपने को चलाना ही है। अब जब प्लांट चलाना है तो अपने को रीजनरेशन, इनको फिर से भोजन देना पड़ेगा। अब रीजनरेशन मतलब इनको भोजन ही दे रहे हैं। अब रीजनरेशन की है तो जो A- इम्प्योरिटी थी, मतलब जो एनायन इम्प्योरिटी थी, वो रिप्लेस हो गई OH के साथ में। मतलब जो अपनी रेजिन थी उसने OH आयन्स को, जो OH- आयन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, बिकॉज ऑफ प्लस चार्ज के थे, और यहाँ से उसको वाटर को अपने A- जो मतलब एनायन इम्प्योरिटी थी उसको दे दिया। अब चाहे इसका रिप्लेसमेंट समझो, मतलब आयन एक्सचेंज समझो, एक्सचेंज मतलब आयन्स का अदला बदली, या अगर हमने आपको बताया कि यहाँ पर प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये प्लस है ये भी प्लस है, ये दोनों बॉयज़ हो गए, उन दोनों को दूर भगाएंगे। तो जैसा आपको समझ में आया आप उसी हिसाब से समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से रिएक्शन में अपना फिर से अपन रेजिन, ये हो गई रीजनरेशन के बाद में ये केटायन रेजिन हो गई, ये अपना रीजनरेशन के बाद जो आई ये एनायन रेजिन हो गई। सो फ्रेंड्स ये हो गया रेजिन का अपना कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अपना पूरा प्लांट के बारे में, मतलब जो डीएम का पूरा प्लांट होता है उसका हम लोग 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और प्लस ये भी देखेंगे कि केटायन को भी अभी हमने इसमें बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है अपना। डीएम प्लांट टेक्निकली है, बट अगर आप समझोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। जैसे कि अभी ये आपको रिएक्शन समझ में आ गए, रेजिन का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया, तो आपके लिए डीएम प्लांट में कुछ नहीं है। लेकिन अगर वही नहीं समझ में आया ना तो फिर आपके समझ में आने वाला नहीं है। कुछ भी आप कर डालो, रट्टा मार दो, कुछ भी नहीं होगा, आपके समझ में ही नहीं आएगा। तो उससे पहले अपने को रेजिन का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए। रीजनरेशन से पहले कौन सा रिएक्शन बन रहा है, रीजनरेशन के बाद में। और आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि ये वीडियो देखने के बाद, हमारी वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 2 से 3 बार देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।